जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मैं ललित आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आर्ट कल्चर में अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले आपको ऐसी क्लास कहीं देखने को नहीं मिलेगी और इस प्रकार का जो मैटर आपको दिया जाएगा वो मैटर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं और आपसे यही आशा करता हूं कि आप क्लास को शेयर भी करेंगे और क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करेंगे। देखिएगा, हम बात करेंगे साथियों आज राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसके अंदर थ्योरी क्लास पार्ट 1 अपना चलेगा और आज हम बात करेंगे लोक देवियां। राजस्थान की हम बात करें तो लोक देवियों का बड़ा ही महत्व है और वैसे देवियां तो देवी ही होती है, आपको ही पता है, क्योंकि राजपाट सब देवियों का ही चलता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखने की, भारत में विश्व में सबसे पहले से ही बोलबाला देवियों का ही रहा है और अभी भी देवियों का ही है। ऐसी बहुत सारी देवियां हैं जिन्हें हमें पढ़नी है और बहुत ही शानदार क्लास होगी है। तो आप सभी एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास को शेयर भी कर दें ताकि अपन क्लास को आगे लेकर चलेंगे। देखिए, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना लोक देवियां। किनके बारे में बात कर रहे हैं अपन? लोक देवियां। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोक देवियों के बारे में आप क्या जानते हो? सर, हम तो ये जानते हैं कि लोगों की देवियों को हम लोक देवियां कहते हैं। नहीं, लोक देवियां अलग हैं, लोक देवियां अलग, यानी लोगों के द्वारा पूजी जाने वाली स्त्रियां जो कि अच्छा काम करके गई और उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोक देवियां। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे देवियों के बाद कि इनमें क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप बीच में छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कि छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजवंशों से संबंधित लोक देवियां, संबंधित लोक देवियां। राजवंशों से संबंधित पहले हम बात करेंगे लोक देवियां की। इसके बाद हम बात करेंगे जाति या जनजाति के आधार पर लोक देवियां, जाति या फिर जनजाति से संबंधित लोक देवियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे संभाग के आधार पर लोक देवियां, संभाग के आधार पर लोक देवियां। इनके बाद में हम पढ़ेंगे अन्य तथ्य, अन्य तथ्य। तो ये प्रमुख अपने लोक देवियों में जो है यही भाग है, इन भागों को हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, जो भी जुड़ा हुआ है साथी वो एक बार मेरे साथ कमेंट कर दें ताकि मुझे पता रहे कि कौन विद्यार्थी अपने साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, शेयर भी करें और कमेंट करें। पहला कमेंट अभी तक भी नहीं आया है, कमेंट करें जल्दी से, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अटेंडेंस लगवाएं। चलिए, सबसे पहले उठाएंगे अपन राजवंशों से संबंधित लोक देवियां, राजवंशों से संबंधित लोक देवियां।
इसमें क्या पढ़ना है अभी आपको मसाला पता चलेगा कि सर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इधर तो हम बात करेंगे राजवंश की। किसकी चर्चा करेंगे? इधर लिखेंगे अपन राजवंश, इधर लिखेंगे अपन कुलदेवी। राजवंश की कौन सी कुलदेवी है उसके बारे में। यहां पर लिखेंगे उसका मंदिर कहां पर बना हुआ है, मंदिर। ये तीन चीजें के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, याद रखियो। राजवंश कौन सा है, उनकी कुलदेवी कौन सी है और उसका मंदिर कहां पर बना हुआ है, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। एक एक वंश को उठाएंगे, उनकी कुलदेवी देखेंगे और पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ की। किसकी बात करते हैं? मेवाड़ का गुहिल वंश। राजवंश कौन सा हो जाएगा? गुहिल या फिर सिसोदिया वंश। पहला है गुहिल या फिर इसे कहते हैं सिसोदिया वंश। इनकी कुलदेवी कौन सी हो जाएगी तो ये आपको बताना है। इनकी कुलदेवी है बाण माता। कौन सी माता जी है? बाण माता इनकी कुलदेवी है। इनके बाद में इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है तो इनका मंदिर बना हुआ है एक तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद इनका मंदिर बना हुआ है उदयपुर में। तीन जगहों पर बाण माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, याद रखना है। इनके बाद दूसरा हम वंश लेते हैं, वो है अपना चौहान वंश। चौहान वंश की कुलदेवी कौन हो जाएगी तो कुलदेवी है इनकी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। बात करें इनका मंदिर कहां पर है तो इनका मंदिर हो जाएगा सांबर झील। सांबर कहां पर है तो जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण इनका मंदिर बना हुआ है। सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। इसके बाद तीसरा वंश हो जाएगा, वो है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की कुलदेवी जो है वो हो जाएगी नागणेची माता। नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहां पर है तो याद रखना नगाना गांव बाड़मेर में, सॉरी नगाना गांव बालोतरा में। कहां पर हो जाएगा? नगाना गांव बालोतरा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखिए। आगे बात करें, चौथा वंश आ जाएगा जिसका नाम है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की कुलदेवी कौन हो जाएगी तो इनकी हो जाएगी चामुंडा माता। चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है तो ये बना हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर शहर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके बाद आगे बात करें, पांचवें नंबर पर हो जाएगी भाटी वंश की कुलदेवी। भाटी वंश। भाटी वंश की कुलदेवी कौन हो जाएगी तो वो है स्वांग्य माता। स्वांग्य माता का मंदिर कहां पर है
तो जैसलमेर में। आगे बात करें यादव वंश, कौन सा हो जाएगा? यादव वंश। यादव वंश की जो कुल देवी है उसका नाम है केला देवी। केला देवी। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर हो जाएगा आपका करौली के अंदर। कहां पर हो जाएगा? करौली। केला देवी करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, करौली। चलिए साहब, ये प्रमुख क्या है? अपनी राजवंशों से संबंधित प्रमुख देवियां हैं। इधर दिख क्यों नहीं रहा है? चलिए आगे बात करें। 6 नंबर हो गया, 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वां नंबर हो जाएगा अपना, वो है परमार वंश। परमार वंश। परमार वंश की कुल देवी कौन है? तो इनकी कुल देवी है अर्बुदा माता। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना हुआ है माउंट आबू सिरोई। माउंट आबू सिरोई में बना हुआ है। इन्हें कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी, अर्बुदा माता को। इनके बाद हो जाएगी 8वें नंबर पर सोनगरा चौहानों की कुल देवी। इनके बारे में आता है वो है अपनी आशापुरा माता। कौन हो जाएगी? आशापुरा माता। इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर बना हुआ है जालोर में और नाडोल के अंदर। नाडोल कहां पर है? तो पाली में। इसके बाद आगे बात करते हैं हाड़ा चौहान वंश। इनकी हो जाएगी वो है बदाना माता। इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर बना हुआ है कोटा में। तो कौन कौन से वंश के बारे में बात करी है? गोयल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश, प्रतिहार वंश, भाटी वंश, यादव वंश, परमार वंश, सोनगरा चौहान, हाड़ा चौहान और 10वें नंबर पर आ जाएगा कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश। इनकी जो कुल देवी है उसका नाम है जमवाय रामगढ़। जमवाय माता। जमवाय माता। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है जमवाय रामगढ़ में। जमवाय रामगढ़। और जमवाय रामगढ़ कहां पर है? तो ये जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण। चलिए साहब,
आगे बात करते हैं और क्या है। तो ये प्रमुख क्या हो गए, राजवंश हो गए। तो देखिएगा गुहिल वंश या फिर सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है, तो बाण माता है। इनका मंदिर कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और उदयपुर के अंदर मंदिर है। चौहान वंश की कुलदेवी कौन है, तो शाकंभरी माता है। इनका मंदिर सांबर जयपुर में बना हुआ है। राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता है और नागणेची माता का मंदिर कहां पर, नगाना गांव बालोतरा में है। प्रतिहार वंश की कुलदेवी का है तो कौन है, तो चामुंडा माता है। मंदिर कहां पर है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। भाटी वंश की कुलदेवी कौन है, तो स्वांगी माता जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। यादव वंश की कुलदेवी कौन है, तो वो केला देवी है और इनका मंदिर कहां पर है, करौली में। परमार वंश की कौन सी है, तो अर्बुदा माता है। मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। सोनगरा चौहान, देखो इनको कुलदेवी या आराध्य देवी भी मानते, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है, तो याद रखना आशापुरा माता का मंदिर जालोर और नाडोल में है। हाड़ा चौहान वंश बदाना माता है और कोटा के अंदर मंदिर है। कछवाहा राजवंश, इनकी जो कुलदेवी वो जमवाई माता है। मंदिर जमवाई रामगढ़ में बना हुआ है। इसे ढूंढाड़ का क्या कहते हैं, पुष्कर के नाम से जानते हैं, याद रहेगी। चलिए साहब आगे बात करते हैं। दूसरा फैक्ट है वो है राजवंशों की आराध्य या इष्ट देवियां, आराध्य या फिर इष्ट देवियां। कुल देवी अलग से होती है और इष्ट देवी अलग होती है। कुल देवी जो उनके कुल में जन्म ली होती है और इष्ट देवी का मतलब उनके कुल में जन्म नहीं लिया होता है और वो पूजने लग जाते हैं। और कुल देवी जो उनके कुल में जन्म लेती उसे कहते हैं। इधर हो जाएगा राजवंश, यहां पर हो जाएगा कुल देवी और फिर हो जाएगा मंदिर। तो इसके अंदर राजवंश पहले लेते हैं, पर मेवाड़ का कौन सा वंश है, तो गुहिल वंश या फिर सिसोदिया वंश। गुहिल या फिर सिसोदिया। इनकी कुलदेवी कौन है, तो कुलदेवी अपने आराध्य देवी हो जाएगी अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, या इसी को कहते हैं बीरबड़ी माता। इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट वो है कछवाहा राजवंश, कछवाहा वंश। इनकी आराध्य देवी कौन सी है, तो इनकी आराध्य देवी का नाम है शिला माता, शिला माता। इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर बना हुआ है आमेर जयपुर में। जलेब चौक जयपुर, आमेर जयपुर शहर के अंदर है। आगे बात करते हैं चौहान वंश। चौहान वंश की आराध्य देवी कौन है, तो वो है जीण माता। और जीण माता का मंदिर कहां पर है, तो ये मंदिर बना हुआ है रेवासा सिक्कर के अंदर, रेवासा सिक्कर। आगे चर्चा करें राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है। राठौड़ वंश, इनकी आराध्य देवी हो जाएगी, उसका नाम है चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, तो इनका मेहरानगढ़ में मंदिर है, मेहरानगढ़ दुर्ग। कहां पर है ये, तो जोधपुर
के अंदर है, याद रखना है, जोधपुर शहर के अंदर। आगे बात करें और कौन सा वंश रह गया जिसकी आराध्य देवी है? गोइल वंश हो गया है, कछवा वंश हो गया है, चौहान वंश हो गया है, राठौड़ वंश हो गया है। चलिए, ये प्रमुख वंश है जिनकी क्या है, आराध्य देवी यहां होती है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अपन, जाति या जनजाति की प्रमुख है लोक देवियां, जाति या जनजाति की प्रमुख हैं देवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। आगे चर्चा करें अपन जाति या फिर जनजाति की लोक देवियां। दूसरा पार्ट ये शुरू हुआ है। पहला अपन ने राजवंशों की पढ़ी है, अब दूसरा हो गया जाति या जनजाति के आधार पर। देखना, इसमें पहली हम बात करते इधर तो ये हो जाएगा जाति या जनजाति, क्या हो जाएगी, जाति या फिर जनजाति। यहां पर हो जाएगा इनकी कुल देवी, फिर हो जाएगा इनका मंदिर, सबसे पहली जो जाति है वो है खांगरातों की कुल देवी, खांगरातों की कुल देवी, खांगरातों की कुल देवी। इनकी जो कुल देवी है साथियों वो हो जाएगी अपने ज्वाला माता। कौन सी माता है, ज्वाला माता। खांगरातों की कुल देवी, इसका नाम है ज्वाला माता। और इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है साथियों वो बना हुआ है जोबनेर में। कहां पर बना हुआ है, जोबनेर। जोबनेर कहां पर है, तो ये जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी। खंडेल वाल जो जाति है उनकी कुल देवी हो जाएगी वो है सकराय माता। कौन सी माता है, सकराय माता। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहां पर है, तो नीम का थाना, नीम का थाना जिला। इसके बाद आगे बात करते हैं अग्रवालों की कुल देवी। अग्रवालों की कुल देवी, और अग्रवालों की कुल देवी हो जाएगी रानी सती, रानी सती माता। इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है झुंझुनू के अंदर, याद रखना है। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर, वो है ओसवाल जनजाति की, ओसवालों की कुल देवी। क्या हो जाएगी, ओसवालों की कुल देवी। और इनकी कुल देवी वो है सचियाप माता, सचियाप माता। इनका मंदिर बना हुआ है ओशिया के अंदर। कहां पर बना हुआ है, ओशिया। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओशिया को। ओशिया कहां पर है, तो याद रखना जोधपुर के अंदर है। जोधपुर भी कौन सा है, तो ग्रामीण है। आगे बात करते हैं सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी, सिरवी जाति में हो जाएगी वो है आई माता,
आई माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर बना हुआ है बिल्लाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद चलते छठे नंबर पर, वो जाति है अपनी दधीची ब्राह्मण। दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी, और इनकी कुलदेवी है वो है दधिमती माता। दधिमती माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर बना हुआ है गोठ मांगलोद नागौर। कोट मांगलोद नागौर में मंदिर बना हुआ है। इनके बाद आगे चले अपन, गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन हो जाएगी? 7वें नंबर पर है गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी, और वो हो जाएगी दोलागढ़ माता। इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर बना हुआ है अलवर के अंदर। इनके बाद हो जाएगी आगे पांचालों की या लोहारों की। पांचालों की कुलदेवी, पांचालों या इसे कहते हैं लोहार जाति, और इनकी कुलदेवी है, उसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। इन्हीं को कहते हैं तुरताई माता, और इनका मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर मंदिर बना हुआ है इनका। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना। इसके बाद में 90 नंबर पर है, वो हो जाएगी अपना कुम्हार जाति की कुलदेवी, और कुमारों की है, उसका नाम है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है सोरसेन 12 के अंदर। पीठ की पूजा होती है, याद रखनी। इनके बाद में हो जाएगी दहिया समाज की कुलदेवी। समाज की कुलदेवी वो है केवाई माता। केवाई माता, और इनका मंदिर बना हुआ है किणसरिया गांव। किणसरिया गांव परबतसर डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। इनके बाद में हो जाएगी भोपो की कुलदेवी भोपा जाति। भोपा जाति की कुलदेवी है, उसका नाम हो जाएगा वीरात्रा माता। वीरात्रा माता। इनका मंदिर बना हुआ है चौहटन गांव बाड़मेर में। चौहटन गांव बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। राजस्थान में गूंद के लिए प्रसिद्ध स्थान है, उसका नाम है चौहटन गांव बाड़मेर। कमेंट करें मुझे, अभी तक किसी की कमेंट भी नहीं आई। कौन जुड़ा हुआ है कमेंट करें।
चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं अपन ने क्या पढ़ा है। देखो, जाति या जनजाति की लोक देवियों में पहली जनजाति थी जिसका नाम है खांगरातों की कुल देवी ज्वाला माता जोबनेर, जयपुर के अंदर मंदिर है। खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता उदयपुर वाटी नीम का थाना मंदिर है। अग्रवालों की कुल देवी रानी सती माता है, झुंझुनू में मंदिर। ओसवाल जनजाति की सचियाब माता ओशिया जोधपुर में मंदिर है। सिरवी जाति की आई माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। ददीची ब्राह्मणों की कुलदेवी ददीमती माता गोट मांगलोद नागौर के अंदर मंदिर है। बोड़ ब्राह्मण की धौलागढ़ माता अलवर में मंदिर है। पांचाल या लोहार जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कुमार जाति की ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में है। दैया समाज की केवाई माता किनसरिया गांव परबतसर डीडवाड़ा कुचामण में मंदिर है। बोपा जाति की विरात्रा माता चौटन गांव बाड़मेर में मंदिर बना हुआ है इनका। ये प्रमुख तथ्य हैं। अब आप पर आगे चलेंगे। और आगे बात करेंगे अपन संभाग के आधार पर प्रमुख लोक देवियां। संभाग के आधार पर लोक देवियां। संभाग के आधार पर लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा संभाग और कौन से जिले हैं जिनमें प्रमुख लोक देवियां आती है। चलिए पहले हम लेंगे जिस संभाग का नाम है वो है जयपुर संभाग। पहला है अपना जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, इन जिलों के बारे में हम बात करते हैं। पहला जिला आता है स्वयं जयपुर आता है। कौन आता है? जयपुर। दूसरा जिला आता है जिसका नाम है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। तीसरा जिला आता है जिसका नाम है दौसा। चौथा जिला है वो है अलवर। पांचवा जिला है जिसका नाम है कोटपुतली बहरौड़। खेरतल तिजारा। और नेक्स्ट है दुदू। कितने जिले हो गए ये अपने जयपुर संभाग में? 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले जयपुर संभाग के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन सी लोक देवियां हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए जयपुर के अंदर यहां पर जो देवियां है, एक का नाम है शीला माता। कौन सी माता है? शीला माता। दूसरी हो जाएगी छींक माता। कौन सी है? छींक माता। दो तो जयपुर शहर में है। जयपुर ग्रामीण में है जमुआई माता।
जम्बुआई माता के बाद हो जाएगी आपकी सकराय माता, सकराय माता नहीं है, ज्वाला माता है, जोबनेर वाला ज्वाला माता। ज्वाला माता के बाद हो जाएगी नकटी माता, चौथी हो जाएगी शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। पांचवी हो जाएगी शीतला माता, शीतला माता। दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर है जिसका नाम है हर्षद माता, हर्षद माता। अलवर के अंदर है धौलागढ़, धौलागढ़ माता। दूसरी हो जाएगी नारायणी माता, नारायणी, नारायणी माता। कोटपुतली बहरोड़ यहां पर है, वो है जिल्लानी माता, जिल्लानी माता। ओ याद रखना है खेरतल तिजारा में वैसे कोई कुल देवी नहीं है, यहां पर कोई देवी नहीं है। दुद्दू में और इनमें बता नहीं रखी है, कोई यहां पर देवी नहीं है और यहां पर भी कोई देवी नहीं है। दो जिले ऐसे जिसमें कोई देवी नहीं है, याद रहेगी। अब अपने को इनको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एक एक को उठा उठा के, और एक को उठा उठा के पटकेंगे तो क्या है, एक एक को उठा उठा के पढ़नी है। ठीक है जी। तो पहले लेते हैं अपन शीला माता को, शीला की जवानी। चलिए, पहला है अपना जयपुर शहर, कौन सा हो जाएगा, जयपुर शहर। यहां पर एक देवी है जिसका नाम है शीला माता, शीला माता। इनका मंदिर आपको पता ही है कहां पर बना हुआ है, जलेब चौक, जयपुर में इनका मंदिर है। आमेर के अंदर भी इनका क्या है, मंदिर है। कछवाहा राजवंश की क्या है ये, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, राजवंश की आराध्य देवी। इनके बाद क्या आता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना है मान सिंह ने, मान सिंह फर्स्ट जसोर के, जसोर कहां पर है, तो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल। जसोर के केदार को हराकर, केदार को हराकर यह मूर्ति जयपुर लेकर आए, मूर्ति जयपुर लेकर आए। वह जलेब चौक में स्थापित करवाई, स्थापित करवाई। यानी इनके मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, वो माना जाता है अपने मान सिंह जी को। किसको माना जाता है, मान सिंह जी को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो मूर्ति है ये अष्टभुजी, अष्टभुजा प्रतिमा है। कौन सी भुजा है,
अष्टभुजा प्रतिमा है, याद रखना है। अष्टभुजा क्या है? प्रतिमा है, यानी इनकी जो मूर्त है वो 8 भुजाओं वाली है। और ये जसोर के केदार को हरा करके मान सिंह जी इन्हें लेकर आए थे, याद रखना है। आगे बात करते हैं, यहां पर नर बलि व छाग बलि दी जाती है। नर बलि व छाग बलि क्या है? नर बलि तो आप जानते हो मानव, और छाग का मतलब होता है बकरे की बलि, लेकिन वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। शीला देवी को नर बलि व छाग बलि दी जाती थी, परंतु वर्तमान में बंद कर दिया इसे, वर्तमान में रोक लगा दी। वर्तमान में क्या है? रोक है। और पहले दी जाती थी, बिचारी दी जाती थी तो कोई टेंशन ही नहीं थी, देते थे, कोई बात नहीं है। इस मंदिर का जो कलात्मक आगे निर्माण कराया है वो पुनः निर्माण कराया था मानसिंह सेकंड ने। इस मंदिर का पुनः निर्माण की बात करें, पुनः निर्माण, कलात्मक संगमरमर के पत्थर लगाए थे, उस व्यक्ति का नाम है मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय। एकीकरण के समय अपने जयपुर के महाराजा यही थे। तो ये अपनी कौन सी देवी है जिसका नाम है शीला माता? कौन सी है? शीला माता। तो आगे बात करते हैं, दूसरी है जयपुर के अंदर, उसका नाम है नकटी माता, सॉरी छीक माता। कौन सी है? छीक माता। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इनका मंदिर कहां पर है? तो याद रखना जयपुर शहर में। कहां पर है ये? जयपुर शहर में। बाकी इनके बारे में कुछ भी नहीं है। अब अपन कल पढ़ेंगे जयपुर शहर की लोक देवियां। किसकी पढ़ेंगे? सॉरी, जयपुर ग्रामीण की लोक देवियां पढ़ेंगे। जयपुर ग्रामीण के अंदर कौन सी लोक देवियां हैं? दूसरा जिला आ जाएगा ये जयपुर ग्रामीण। इनकी लोक देवियों में आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त हैं। आगे अपन मिलेंगे प्रजामंडल आंदोलन में। कहां पर मिलेंगे? प्रजामंडल आंदोलन, यानी इतिहास वाली क्लास में आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।